बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, गीता में कहा गया है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जे मति प्रबुधय न कर्म फल संयोगम स्वयं वस्तु पर्वते न कर्माणि न फलेषु। कि गीता में कहा गया कि कृष्ण जी कह रहे हैं, न मैं कोई कर्म कराता हूँ, न कर्तव्यम, न कोई कर्म करता हूँ, न कोई कर्म कराता हूँ, और न किसी चीज का मैं सर्जन करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। सुख और दुख उसके कर्म से मिलते हैं। तो कर्म फल संयोग से मिलते हैं। यहाँ पर किसी ईश्वर की जरूरत है ही नहीं। गीता भी साफ शब्दों में कह रही कि न कर्माणि न फलम न फलेषु, ना मैं कर्म कराता हूँ, न कर्तव्य कराता हूँ, न कोई कर्म कराता हूँ, न कोई मैं फल देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि आपा तजे नक्सिक तजे, आपा तजे नक्सिक तजे ताका मता अकाद अगाध। जो अपने आप का आपा तजता है, आपा का मतलब अहंकार, अपने अंदर से अहंकार को जो खत्म कर देता है, निष्काम भाव से रहता है, वही असली साधु है, असली संत है, असली धार्मिक है। धर्म क्या है? धर्म पूजा पाठ को नहीं कहते, मंदिर में जाने को नहीं कहते, तीर्थ में जाकर के गंगा में नहाने को धर्म नहीं कहते। ये तो एक हमारे कर्म है। लेकिन असली धर्म जो हमारा बनता है, हमारे कर्मों से बनता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो धर्म तो अपने आप बन जाता है। धर्म जो है स्वयं बनता है। जैसे गोस्वामी जी ने भी कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है, करुणा है, वहाँ पर धर्म है। जहाँ क्षमा, आप क्षमावान हैं, माफ कर सकते हैं हर गलती को, जहाँ क्षमा तहाँ आप। वहां पर समझ लो आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे साधक हो, अच्छे संत हो। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी गोस्वामी जी कहते हैं कि दया, अपने अंदर से दया को कभी नहीं तजना चाहिए। एक चींटी को भी पैर के नीचे आने से बचाना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास शरण में आता है, उसकी शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। जो आदमी बेसहारा होकर के आपके शरण में आता है, आप महान हैं तभी आपके पास
कोई आपकी शरण लेकर लेने आया है, आपकी महानता सुन करके आपकी शरण में आया है। तो अपने शरण में आए हुए को कभी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। यदि शरण में आया उसका बहिष्कार किया, समझ लो आपने बहुत बड़ा पाप किया। किसी की आत्मा को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। जहां दया तहां धर्म है। जब आपके अंदर दया ही नहीं, किसी जीव पर दया ही नहीं है, कोई आपके सामने आकर के गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मेरे को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो हमारा क्या धर्म बनता है? धर्म जब भी बनेगा जब आप दया के पात्र होंगे, दया करुणा शील के आपके अंदर विचार होगा। तभी सदगुरु अभिलाष साहब जी हमारे कहा करते थे कि दूसरों पर शील का व्यवहार, अपने पर कठोरता। हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, क्या हम उस श्रेणी में रहते हैं? अपने जीवन को कभी नजदीकी से देखा है कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं? हमें दूसरों का दोष नहीं देखना, अपने स्वयं इतने दोष होते हैं कि पूरा जीवन बीत जाएगा अपने दोषों को देखते देखते। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने को नहीं। जैसे एक कहानी है छोटी सी। एक व्यक्ति किसी सेठ जी के पास मिस्त्री का चुनाई का काम करता था, मकान बढ़िया बढ़िया बनाता था, कारीगर था। और एक दिन उसके मन में आया, अब मुझे इससे विरक्त हो जाना चाहिए और अब मुझे भजन करना चाहिए, संतों के सत्संग में जाना चाहिए, संतों के शरण में जाना चाहिए। और उसने संन्यास लेने का मन बना लिया और सेठ जी के पास गया कि सेठ जी, मैं कल से काम पर आपके नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर एक काम करते करते मैं हर चीज से थक चुका हूं। अब मुझे अपने जीवन का कल्याण का काम करना है। हमें अपनी कमियों को देखना है, अपने जीवन को सुधारना है। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम एक बात मेरी मानोगे? केवल एक बात मैं बोलता हूं आपसे, एक बात मेरी मान लो, ठीक है? इसके बाद आप जहां जाना चाहें चले जाना। तो उसने कहा, बोलिए क्या करना है? उन्होंने कहा कि अब जा तो रहे हैं, जाते जाते एक अच्छा सुंदर सा एक मकान बना दीजिए। तो उस कारीगर ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो सेठ जी ने सब मटेरियल ला के उसको दे दिया और वो बनाना शुरू कर दिया। बना करके मकान तैयार कर दिया। तो कहे, सेठ जी अब तो मकान बन गया है, अब मैं जाना चाहता हूं। तो सेठ जी ने कहा कि आप जाने से पहले एक काम करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, कि मैं इसका उद्घाटन करके इसका फंक्शन प्रोग्राम करना चाहता हूं, कुछ लोगों को बुला करके आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि ये इन्होंने मकान बनाया है, जाते समय ये मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो वो कारीगर था, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। अब प्रोग्राम रखा गया, बहुत बड़े बड़े लोग आए, जिसमें कुछ संत महात्मा भी आए, अच्छे अच्छे सेठ लोग आए, और उसका उद्घाटन हुआ, खाना पीना हुआ। इसके बाद उन्होंने उद्घाटन में कहा कि मैं ये जो सुंदर सा मकान, जीवन भर ये कारीगर मेरा मकान बनाता रहा, और मैं
आज इसको, इस मकान को गिफ्ट करता हूं, भेंट में देता हूं। तो कारीगर ने सुना, सुन करके खुशी तो हुई, लेकिन इसके बाद वो रोने लगा। तो लोगों ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, इतना सुंदर मकान, बढ़िया कोठी, बंगला सेठ जी आपको दे रहे हैं। कहीं इसीलिए तो रो रहा हूं। काश मुझे पता होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है, तो इस मकान को मैं बहुत अच्छा तरीके से बनाता, मटेरियल अच्छा लगाता, कि मकान तो अच्छा बना है, कि देखने से तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर सीमेंट वगैरह मैंने माल कम लगाया। जहां 10 बोरे की जरूरत, वहां मैंने 4 या 6 बोरा लगाया, बाकी पैसा मैंने खा लिया। तो दुख इस बात का हो रहा कि ये मकान बहुत जल्दी टूट जाएगा, गिर जाएगा, और ये मकान मुझे दिया जा रहा है। तो मेरे सज्जनों, बंधुओं, यही हालात, यही दशा हम लोगों की है। हम लोग भी जब पता चलता है अपने जीवन का, हम सोचते रह जाते हैं कि हमने अपना कल्याण का काम नहीं किया, अपना सुंदर जीवन क्यों नहीं बनाया। जब बुढ़ापा आता है, जर्जर स्थिति आती है, तो उस समय हमें अपने किए कर्मों को, कर्म याद आते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई अच्छा नेक काम नहीं किया, किसी की मदद नहीं करी, किसी पर दया नहीं करी। हमेशा हम लोग अपने बड़ापन में, अपने उसके घमंड में हम लोग चूर रहे। कोई अपने धन का घमंड बड़ा बन जाता है, ऐश्वर्यवान, कोई बड़ा महंत बन जाता है, उसको समाज में लोग सम्मान देते हैं, बड़ा कहते हैं, उस सम्मान में वो भूल जाता है। लेकिन याद रखो, हम भी छोटे से ही बड़े बने हैं। हमेशा सदगुरु रविदास साहब जी कहा करते थे, हमेशा नीचे बैठना सीखो, छोटा बनना सीखो। सदगुरु रविदास साहब जी को किसी सभा में किसी संत ने इतने व्यंग कर करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन सदगुरु रविदास साहब जी का जब नंबर आया, उन्होंने 1 घंटा कबीर की विचारों पर प्रवचन किया, और उन्होंने उनके प्रति प्रतिकूलता और गलत विचार बोले थे, उन्होंने उसको टच भी नहीं किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं भी इन्हीं की तरह निंदा और इनकी बुराई करूं, तो इसमें और मेरे में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो हम लोग बड़े गुरु के शिष्य, बड़े गुरु के साधक साधिका बनते हैं। हम सदगुरु रविदास साहब के शिष्य हैं, लेकिन सदगुरु रविदास साहब का जीवन कैसे था? मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, जब हम सदगुरु रविदास साहब के इन विचारों को पर चल नहीं सकते, तो धिक्कार है हमें इनकी शिष्या और शिष्या बनने का, धिक्कार है साधु बनने का, ड्रामा करने का। एक गृहस्थ साधक गलती कर सकता है, लेकिन जो इसको हम लोग समाज में प्रतिष्ठा से देखते हैं, ज्ञानी समझते हैं, समाज में उसका मान सम्मान है, लेकिन अंदर से वो अपने जीवन को कैसा बना रहा है, उसी मकान की तरह बाद में यही दशा होगी, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमारे गुरुओं के बताए मार्गों पर चलना चाहिए, दया करनी सीखनी चाहिए,
जिसके अंदर दया नहीं है, समझ लो इंसान ही नहीं। कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वही धर्म है। इसलिए किसी किसी के प्रति कोई ऐसी स्थिति आ जाए, यदि किसी में कमी है, दोष है, सदगुरु रविदास साहब जी किसी में कमी होती उसको बुला करके समझाते थे, उसको मौका दोबारा जीने का मौका देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार मौका देना चाहिए। यदि फिर भी वो अपना सुधार नहीं करता, उसको किराया भाड़ा दे करके उसको विदा कर देना चाहिए। लेकिन लोग अपने बड़ेपन में आकर के दूसरों के प्रति कैसा कटुता का व्यवहार करते हैं। अरे जैसी आपकी आत्मा ऐसी उसकी आत्मा। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम। जितनी भी आत्माएं हैं सब सालिक राम है, जितनी आत्माएं हैं सब परमात्मा है, भगवान है। तभी कहा गया कबीर साहब ने, वो तो ऐसा ही हुआ, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो अयान। वो निर्गुणिया तू गुणवंता, मत एक में शान। यदि वो गलती कर रहा है, वो तो ऐसा है ही है, गलत कर रहा है, गलत चल रहा है, लेकिन आप गुणवान हो। वो उसके अंदर गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप में तो ज्ञान है, आप महान हैं, ज्ञानी है, संत हैं, महापुरुष हैं, तो आप उसके जैसे क्यों बन रहे हैं? उसका भी उसको सुधरने का मौका दीजिए, कल्याण करने का मौका दीजिए, और आप भी अपने जीवन को एक अच्छा सुंदर जीवन बनाएं कि हमने किसी के प्रति एक नेक काम किया है। एक मौका जरूर देना चाहिए। हर व्यक्ति कोई गलती करता है, तो गलतियां किससे नहीं होती। अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, क्या जीवन में हमने गलती नहीं करी होगी। एक स्त्री थी, उस पर लोग पत्थर मार रहे थे। उधर से संत ईसा जा रहे थे। उन्होंने कहा रुको, पत्थर जो मार रहे थे रुको। उन्होंने सब पत्थर उनके हाथ में दे दिए, सबके एक एक पत्थर। कहे देखो मैं भी पत्थर लेता हूं, मैं भी मारूंगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि यदि आप में से जिसने ऐसा कोई पाप ना किया हो, वो पहले पत्थर मारेगा। इसको दोषी बनाने वाले आप ही लोग तो हैं, गलत करने वाले आप ही लोग तो हैं। तो सबके हाथ से पत्थर छूट गया। मेरे प्रिय बंधुओं, हमें अपने को देखना है, दूसरे को नहीं। दूसरे पर तो दया, क्षमा, शील का व्यवहार करना है, तभी हम सदगुरु रविदास साहब जी के इतने बड़े शिष्य कहलाएंगे। यदि कहा आपा तजे नक्शिक तजे, ताका मता है अगाध, तई से निर्भय रहे साधु मता अगाध। कि आपा तजे नक्शिक तजे, जिसने आपा का मतलब अपना अहंकार त्याग दिया, जिसने अपने अंदर से विकार त्याग दिए, वो महान है, वही साधु है, वही संत है। तभी गोस्वामी जी को कहना पड़ा, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूजा सत्य समाना, कोई भी धर्म नहीं है जो सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखान, इस सब का बखान
पुराण, वेद, शास्त्र इसी की चर्चा करते हैं कि सत्य बोलो। सत्य बराबर जगह झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर सच बराबर ताप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को धारण करो और दूसरों पर दयाशील का व्यवहार करें। यही हमारी मनुष्यता है, ये हमारा जो है कि साधुता के हमारे गुण हैं। वो इंसान महान है, उसकी महानता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिसने दूसरों पर दया करी, स्वयं कष्ट उठाए और दूसरों पर दया रहम करना चाहिए। हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए। जो आपके पैरों में गिड़गिड़ा रहा है तो वो क्षमा का पात्र है, क्षमा करना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर ज्यादा न करके थोड़े में ही अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। परहित दूसरे का, गोस्वामी जी ने कितनी कबीरी भाषा में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित, दूसरे की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख जिसने हरण कर लिया, उससे बड़ा कोई महान है ही नहीं, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं यहीं पर ये सब कह करके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है कि दया धर्म चित राखिए भक्ति का अंग है। जिसके अंदर दया धर्म है, समझ लो असली भक्ति वही है, साधुता के लक्षण वही है। साधु हमें बनना नहीं है, साधु होना है। सभी सतगुरु कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए, साधु होना चाहिए। पक्का होय के खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी बयाना तेल। साधु होना चाहिए, पक्का होय के खेलो, कच्चा हो करके नहीं। हर चीज को सोच के समझ के चलो। आपकी महानता इसी में है। मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि दूसरों पर दया करें। गलती कोई करता है, एक बार उसको क्षमा करने का, 3 बार ना दें करे तो एक बार जरूर क्षमा करके उसको मौका दें। हो सकता है तो एक महान इंसान बन सकता है यदि क्षमा और सुधार के लिए। देखो, रत्नाकर डाकू थे और रत्नाकर डाकू आगे चल के एक महान संत हुए। अंगुलमाल डाकू थे, आगे चल के एक संत हुए। तो जितने देवी देवता भगवान हुए, ये तो सुधार नहीं करते हैं, ये तो कहते हैं मुक्ति करते हैं। धनुष से मारा बाली को मुक्त कर दिया, धनुष से मारा रावण को मुक्त कर दिया। कोई मुक्त होता है, मारने से कोई मुक्त होता है? अरे उसको अवगुणों को खत्म करो, उसके अवगुणों को ठीक करो, सुधारो। संत के पास सुधार होता है, संत ही सुधार सकता है। भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल को सुधार दिया, सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि को सुधार दिया। जो रत्नाकर डाकू थे उनका नाम आगे चल के वाल्मीकि पड़ा। तो ऐसे ही ये सब चीज को हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए, तभी एक हम सच्चे इंसान, सच्चे संत कहलाएंगे। यही विचार यदि आज हमारे अंदर होंगे तो हर व्यक्ति धीरे धीरे ऐसे ही समय पर परिवर्तन होगा और पूरा समाज का सुधार होगा। हम पहले अपने स्वयं सुधार करें, फिर समाज का सुधार स्वयं हो जाएगा। तो मैं
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलती हो उसका क्षमा का पात्र हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।